ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कल भी मैं प्रैक्टिस कराऊं टीचर्स अड्डा पे, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि क्लासेस में याद हो जाए। हमारा मकसद जो है ना, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस साल हर हाल में नौकरी और हर हाल में जीआरएफ नेट बनना है, मिनिमम नेट और मैक्सिमम जीआरएफ, तो उसकी टारगेट करके चलते हैं। अशोक की बात कर रहा है, अशोकन कंटेम्प्रेरी। अगर हम बात करें अशोकन कंटेम्प्रेरी की, किंग विच सिटी? एंटियोक। पूछ रहा है कि एंटियोक कहां का राजा था? कोरिंथ, मैसेडोनिया, मिस्र एंड सीरिया। विच विल बी द करेक्ट आंसर? सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं होती। आकांक्षा सिंह, पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी क्लासेस नहीं है। आप मैं ज़्यादा कुछ सजेस्ट भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ बहुत जल्द कुछ शिक्षक आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, तो हमारा ये आशा है कि मैं बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ पॉलिटिकल साइंस के नहीं है बच्चे। चलो विच इज द करेक्ट आंसर? आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने सोशल मीडिया पे और इसको आंसर करने की कोशिश करें। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? सभी साथी लोग आंसर करते चले। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? चलो फास्ट कमेंट करके बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा, नहीं बच्चे इसका जो राइट आंसर है नॉट मिस्र, दैट इज द सीरिया। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया बच्चे, इतना गलती नहीं करना है। सीरिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। टाइम कम है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे हम लोग आंसर्स करने की। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, कौटिल्य हैज गिवन एग्जेम्पशंस टू हुम जॉइन द आर्मी। कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी थी? केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और चारों ग्रुप को। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? आंसर्स करते चलें सभी साथी लोग। क्या आंसर हो जाएगा? केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। क्या हो जाएगा आंसर? फास्ट कमेंट करके। पब्लिश पोल, बेटा इतना वो चीजें सही नहीं है, आप लोग यहाँ पे आंसर्स करते चले। विच विल बी द करेक्ट आंसर? मुझे पोल कराने आता नहीं है, मुझे सीखना पड़ेगा थोड़ा सा पोल कराने के लिए भी, ठीक है। टेक्निकली आई एम नॉट वेरी साउंड, पढ़ाने के अलावा और मुझे कुछ नहीं आता। राइट आंसर्स क्या हो जाएगा बच्चों? फास्ट एवरीबॉडी। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? फास्ट एवरीबॉडी। एक तो सबसे पहले आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर विल बी द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? 2 का डी करेक्ट आंसर। आप लोग शक्ल मेरा देख रहे होते कि सर जल्दी से आंसर्स करते चलेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आप ही लोग के लिए तो रात भर जग के ये क्वेश्चंस तैयार किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। और हाँ आप लोगों को पता है कि सर ऑलरेडी बैचेस मैं लेकर आ गया हूं। आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करें इनरोल करने की। इनरोलमेंट कैसे? जो स्टूडेंट अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया उनको मैं इनरोलमेंट कलिंग विजय की थी। इजी क्वेश्चंस है और यूजीसी का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, लेकिन ये पीजीटी लेवल के लिए परफेक्ट है। यूजीसी लेवल के लिए अगर हम बात करें यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी इससे थोड़ा सा डेप्थ में जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th ईयर, 8th ईयर, 10th ईयर एंड 20th ईयर, 20वां साल, 10वां साल, 8वां साल और 4था साल में, ये आंसर्स आप लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। 3rd नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सभी साथी लोग फास्ट आंसर करते चलें। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं, कॉन्क्वेस्ट कलिंगा, तो याद रखिएगा अशोक गद्दी पे तो 269 में बैठा है और इसने कलिंग के बैटल कब जीता है? 269 में। और इसी समय में धम्म शोका जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब कैमा साल हो जाएगा आपका? राइट आंसर विल बी द बी। अरे बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग फोटो खिंचवा रहे हो, बाकी लोग भी आंसर्स करते चलो। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन सा था? द कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज द प्रोविंशियल रूलर ऑफ द सौराष्ट्र। बिंदुसार, पुष्यगुप्त, तुषासफ एंड राधागुप्त। विच विल बी द करेक्ट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? फास्ट कमेंट करते चलें। सबसे पहले तो क्लास आप लोग शेयर करते चले अपने अपने सोशल मीडिया पे और इसका आंसर्स बताइए क्या आंसर्स हो जाएगा सभी साथी लोग। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं सौराष्ट्र के शासकों की, तो सौराष्ट्र के शासक में पुष्यगुप्त विल बी द करेक्ट आंसर। आपका बी आंसर हो जाएगा सभी साथी लोग। लिटरली कहूं तो बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन जब स्टूडियो में आने के बाद तो पूरा बंद रहता है। गर्म तो लगता है, लिटरली गर्म नहीं तो लग रहा है, लेकिन हम इस जैकेट को उतार भी नहीं सकते। चलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट का क्या मतलब है? ये हालांकि विशिष्ट यहां पे लिखिए। विशिष्ट मींस क्या होता है? टैक्स इंपोज्ड ऑन द आर्टिसंस, टैक्स लेवाइड ऑन द मर्चेंट, फोर्स बट पेड लेबर्स, फोर्स एंड अनपेड लेबर्स। क्या होता है? व्हाट इज विशिष्ट? विशिष्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशिष्ट? क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? चलिए फास्ट कमेंट करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, राम अनुज मौर्य, बहुत बढ़िया बच्चे। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर? 5 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा साथियों? क्या आंसर होगा कमेंट करके बताएं। देखिए जीआरएफ का जो कॉन्सेप्ट है या जीआरएफ के लिए मैं लिटरली कह रहा हूं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अच्छा होना चाहिए। पेपर 2 तो मैं स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, नेट तो आराम से करा दूंगा, लेकिन जीआरएफ के लिए साथ साथ आप लोग पेपर 1 भी पढ़ें। आज मैंने एक छोटा सा सेशन भी रखा है जीआरएफ नेट जीआरएफ का महाकुंभ, उसमें कुछ बातें करना चाहता हूं, आप लोगों से जुड़ना जरूर सभी साथी लोग। हाँ 5 का क्या आंसर होगा बच्चे? बहुत बढ़िया, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी को आप क्या बोलते हैं? विशिष्ट कहा जाता था। फोर्स एंड अनपेड लेबर, राइट आंसर है बच्चे ये, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बाकी लोग जितने लोग क्लास देख रहे हैं ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में रोम के सिक्कों पर प्रभाव पर गहरा दुख व्यक्त किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्रेस्ड डीप सॉरो ओवर द सर्कुलेशन ऑफ रोमन कॉइन्स इन इंडिया? और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये स्टेटमेंट किसने दिया है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। चलिए विच विल बी द करेक्ट आंसर? स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलेमी एंड एरियंस। विच विल बी द करेक्ट आंसर? प्लिनी, टॉलेमी एंड एरियंस। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? फास्ट कमेंट करके बताएं विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
आंसर जो किया गया सिक्स का लोग आंसर्स कर रहे हैं अलग अलग, सभी लोग आंसर्स करें। अभी तक मुझे जो आंसर्स मिले वो करेक्ट आंसर्स नहीं मिले अब तक। इसके जो राइट आंसर है ये प्लिनी का स्टेटमेंट है बच्चे। प्लिनी ये बात करता है कि भारत में रोमन या रोम सिक्के नहीं होने चाहिए, इसके बारे में प्लिनी ने कहा और दुख व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी, वेरी इजी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? मैं आप लोगों के लेवल को डे बाय डे बढ़ाने वाला हूँ। ये पर डे हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर भी करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं 2-3 दिन नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पटना जा रहा हूँ कुछ काम से। अब काम का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ये समझ लेना कि गुरुजी के ब्याह होने जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ। 2-4 दिन के लिए मैं पटना रहूँगा, कुछ इमरजेंसी काम है। वो इसका मतलब ये मत सोचना कि सर भाग तो नहीं गए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि क्लास के समय रहें, हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूँ। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? नंदा, मौर्य, शुंग और कर्ण, विच विल बी द करेक्ट आंसर? तो नंद विल बी द करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आई विश कि ये इजी क्वेश्चन है, अच्छा से कर पाओगे। फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया वन टाइम ऑफ द करेक्ट, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले से बाद की ओर। चलिए जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिज अराइवल। देखिए फायान, इत्सिंग, मेगास्थनीज एंड ह्यूमसांग, विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? सभी लोग नए नए स्टूडेंट दिखते हैं मुझे। अनुराधा है, शाबी है, हरारे बांग्ला है, ये 1-2 दिन पहले भी आप लोग दिखे थे। हाँ बिल्कुल, बारात जैसे कहते हैं ना कि शिव जी के बारात में सारे लोग तांडव करते गए थे, आप लोग को भी तांडव कराते लेके चलूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, लेकिन पहले तो ब्याह हो जाए, पहले तो लड़की तो मिल जाए भाई। हाँ, इतना आसान है, आजकल लड़की नहीं मिलती है ढंग की, लड़कियां लड़के भी ढंग के नहीं मिलते लड़कियों को, बात दोनों के लिए कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है चीज़ें। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूँ, मेगास्थनीज सबसे पहले नंबर पर होगा, मेगास्थनीज के बाद फायान दूसरे नंबर पर होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में आया, फायान चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के जमाने में, ह्यूमसांग हर्षवर्धन के जमाने में तीसरे नंबर पे, इत्सिंग 7वीं सेंचुरी के बाद आया 8th सेंचुरी तक, तो ये चौथे नंबर पे होगा। तो ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? मेगास्थनीज 3 नंबर 1 पे आएगा, 3 नंबर फायान, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज द बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले कितने लोग हैं भाई? शाबी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के जमाने में आया, विक्रमादित्य इसकी गुप्ता पीरियड में है। इत्सिंग की बात करें अगर हम, इत्सिंग की, तो ये भी लेटर गुप्ता पीरियड्स का है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये मौर्य पीरियड का, ह्यूमसांग आया है वर्धन पीरियड में। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? अगर मैं बात करूं राइट टू लेफ्ट की, तो जैसे मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं उर्दू में अपना नाम लिख देता हूं, जैसे जावेद अख्तर, मैंने जावेद अख्तर ये लिखा, ये जावेद अख्तर राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। आपका जो है लेफ्ट टू राइट दिख रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा है राइट टू लेफ्ट लिखा है। तो ये आपके इस तरह से कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जाता था, फास्ट कमेंट करके आपको बताना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा एंड खरोष्टी, विच विल बी द करेक्ट आंसर? एक्जैक्टली 9 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, डी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत खूब। खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी का उसका स्टैंडर्ड होता है, आप लोग को पढ़ाने में टीचर्स अड्डा से ज्यादा मुझे मजा आता है। हाँ, मुझे ये भी बात पता है कि यहाँ पे कम स्टूडेंट्स होते हैं, यूजीसी की प्रिपरेशन करने के लिए उतनी गट्स चाहिए भाई, बहुत टफ क्वेश्चन से झेलने की आदत होती है, तो उन्हीं लोग को पढ़ाने में और भी मजा आता है। मैं हो सकता है कुछ दिन के बाद जो है आप लोग का थ्योरी पार्ट भी शुरू करूँ आपके यूट्यूब पे, कुछ ऐसे थ्योरी पार्ट जिससे आपको फायदा हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग मैक्स टू मैक्स एप्लीकेशन पे आने की कोशिश करें। यहाँ पे ऑलरेडी कोड मैंने दे दिया है, Y628 कोड लगाकर आप यूजीसी में एडमिट होने की कोशिश करें। यूजीसी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम अशोकास पर्सनल नेम मेंशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है कहां से? कलसी से, रुमनदेई से, कलिंगा राजदेश से, या मास्की से? विच विल बी द करेक्ट आंसर? एक बार सभी साथी लोग क्लास को लाइक शेयर करते चलें और बटन को सब्सक्राइब भी करते चलें सभी के सभी। एंड विच इज द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट सेशन आपका हो सकता है कि कल हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कल ही मैं निकल रहा हूं शाम के समय, तो इतना सोचना नहीं है। और मैं मंडे ट्यूसडे को हो सकता है क्लास लूं मैं, अगर मैं आ गया टाइम से तो। विच इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर विल बी द, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करते चलें। 10 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज द मास्की। मास्की मींस मेरा। इस तरह से चीजें याद रखना कि अशोक ने अपना नाम मास्की में ही अशोक